देखो इधर बेटा सभी लोग, आज हम तुमको धात और अधात के बारे में बताएंगे। क्या बेटा? धात और अधात के बारे। बेटा धात क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की बेटा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और सभी बेटा जितनी सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है बेटा? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किसको छोड़कर बेटा? बेटा केवल मरकरी को छोड़कर। धातुओं में मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में आए। और इसको बेटा मरकरी भी बोलते हैं, पारद भी बोलते हैं और पारा भी बोलते हैं मरकरी को। समझ में आया? तो बेटा यही एक द्रव अवस्था में पाई, बाकी जितनी बेटा धातुएं किस अवस्था में पाई जाएगी? ठोस अवस्था में, गैस के रूप में नहीं पाई जाएगी। अब बेटा देखो कैसे, सोडियम का बेटा परमाणु कितना होता है? 11। तो सोडियम बेटा धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। देखो बेटा सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉनों में बेटा क्या हुई? कमी। जितना बेटा निकालता है उतना ही प्लस चार्ज चढ़ जाता है। चढ़ गया क्या होगा? तो सोडियम प्लस आयन बना दिया। एक बात याद रखना बेटा, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, बस अधिकतम। ठीक है बेटा? तो सोडियम और ये सब किसके बराबर जाते हैं बेटा? शून्य समूह के बराबर जाते हैं। किसके बराबर बेटा? शून्य समूह के। इनका स्टेप पूरा पूरा भरा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। या तो 2 हो जाए, या तो 10 हो जाए, या तो 18 हो जाए, या तो 36 हो जाए, या तो 54। मतलब कुल मिला के इसका अष्टक के बराबर अपना आ जाए, शून्य समूह 18वें वर्ग के बराबर। ठीक है बेटा? जैसे हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये किसके बराबर बेटा आ गया? 99 आ गया, शून्य समूह के बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना? 4। अधिकतम कितना ग्रहण कर सकता है? 4 या अधिकतम 4 क्या कर सकता है? त्याग सकता है। अब बेटा कैल्शियम में कितना है? 20 है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाले? 2। तो किसके बराबर चला गया बेटा? आर्गन के बराबर। अगर बेटा ये क्या करे, अगर 20 से बेटा 20 से 10 चले गए तब किसके बराबर चला जाएगा? तो ये संभव नहीं है। ठीक है बेटा? अधिकतम कितने? 4। या तो ग्रहण करेगा या तो त्यागेगा। अब कितना? 2 अगर इसने त्याग दिए आसानी से तो जो 2 त्यागे कितना हुआ बेटा? 18। तो इलेक्ट्रॉनों में बेटा क्या हुई? और जब इलेक्ट्रॉनों में जितने बेटा त्यागेगा उतने ही चार्ज चढ़ जाते, तो प्लस के तो चढ़ गए। तो ये बेटा इसीलिए धातु में त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो धन आयन बनाएगा। अब इधर एल्युमिनियम के पास कितना है? 13। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा? अगर त्याग दे तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? नियान के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? अगर ये कितने त्यागे या ग्रहण कर ले? कितने? 5 ग्रहण करे। कितने बेटा? तो किसके बराबर आ जाएगा? आर्गन के बराबर। तो 4 से अधिक हो गया ना, तो ये हो नहीं सकता है। तो कितने ग्रहण त्याग दे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन देखो त्याग दिए। तो जब 3 त्याग कितने बचे? 10। जितने त्यागे उतने ही प्लस के चार्ज चढ़ जाते हैं। तो कितना किसके बराबर है बेटा? तो बेटा ये क्या है बेटा? अब बेटा इधर अधातु देखो, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा? अधिकता होती है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। किस अवस्था में? तीनों अवस्था। वो धातुएं केवल बेटा किसमें पाई जाते हैं? ठोस अवस्था में। केवल किसको छोड़कर? ब्रोमीन, मरकरी को छोड़कर, पारा को छोड़कर। वो किस अवस्था में पाई जाती है बेटा? द्रव अवस्था में। अब बेटा धातुओं में कौन कौन सी 3 अवस्था में बताया बेटा? देखो ठोस में कौन सा होगा? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। ये किस अवस्था में बेटा पाए जाएंगे? फिर द्रव अवस्था में बेटा केवल ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? ब्रोमीन। फिर गैस में बेटा कौन सा होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस और हीलियम गैस। ये बेटा किस रूप में पाई जाएगी बेटा? गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। किस अवस्था में बेटा? गैसीय अवस्था में। ये सब कैसे पाई जाएगी बेटा? गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। अब बेटा देखो इधर बेटा कार्बन के पास कितने हैं? 6। कार्बन का परमाणु बेटा कितना? 6। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके भी धन आयन बना लेगा और त्याग कर भी बेटा धन आयन बना लेगा और ग्रहण करके ऋण आयन बना लेगा। क्योंकि अधिकतम अभी हमने क्या बताया? 4 अधिकतम त्याग सकता है, 4। अगर इलेक्ट्रॉन कितने त्याग दे? 4 अगर त्याग दे किसके बराबर चला गया? हीलियम। तो जब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो हीलियम के बराबर आ गया। तो कितने चार्ज? 4 प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4। अब इधर बेटा कार्बन
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो किसके बराबर, नियान के बराबर। तो कितने चार्ज चढ़ेंगे बेटा, कितने ग्रहण किए, 4, तो कितने चार्ज चढ़ेंगे, 4। तो इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, उसमें बेटा क्या होती है, त्यागने पर कमी। अब इधर देखो बेटा हाइड्रोजन के पास भी यही है, इसीलिए कार्बन की प्लस की 4 भी मानी जाती है संयोजकता और माइनस की भी 4 होती है। वो कार्बन बेटा आधात होती है, इतनी बात याद रखना। अब बेटा हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितना त्यागा, जब त्यागा तो प्लस 4 चढ़ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी। 1 था तो कितना बचा, 0 बचा, तो धन आयन बना दिया। उसके बाद बेटा अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे तो किसके बराबर, हीलियम, हीलियम के बराबर आया, किसके बराबर बेटा आ गया, हीलियम के बराबर आ गया, किसके बराबर बेटा, हीलियम के बराबर आ गया। अब बेटा इसने 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई बेटा, इसमें अधिकता हो गई, ठीक है, इतना समझ। अब इधर बेटा देखो क्लोरीन का कितना होता है परमाणु बेटा, सबसे ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे तो ये शून्य समूह के बराबर आ जाए, 1 ग्रहण किया तो किसके बराबर बेटा आ गया, आर्गन के बराबर। तो कितना ग्रहण किया बेटा, 1, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई बेटा, अधिकता हुई, तो 1 ग्रहण किया तो 1 चार्ज चढ़ गया। अगर बेटा कितने त्यागे, अगर कितने त्याग दे, 7 त्यागेगा तब किसके बराबर जाएगा, नियान के बराबर, मगर ये संभव नहीं है, ठीक बेटा। इधर देखो फिर ऑक्सीजन के बेटा कितने हैं, कितने ग्रहण कर ले तो किसके बराबर चला गया, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई बेटा, अधिकता हुई, तो कितने चार्ज चढ़े बेटा, ये किसके बराबर चला गया। अगर ये कितने त्यागे, अगर 6 त्याग दे, 6 त्याग दे तो हीलियम के बराबर जाएगा, मगर ये संभव नहीं, अधिकतम 4 त्यागेगा, अधिकतम 4। तो बेटा जब 2 त्यागे तो किसके बराबर आ गया, नियान के बराबर। अब बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, अगर ग्रहण करेगा तो 3 ग्रहण कर लिए तो किसके बराबर बेटा, तो ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता उतने ही चार्ज चढ़ जाते। अगर बेटा कितने त्यागे, अगर 5 त्याग दे तो हीलियम के बराबर, मगर ये संभव नहीं, अधिकतम 4 ग्रहण कर सकता है, अधिकतम 4, ठीक है बेटा। सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए।